हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो चीज़ होना रहता है वो उसी समय पे होता है। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन जब उसका समय आता है तभी वो चीज़ आपको ज़िंदगी में मिलती है। तो अभी वो समय आ चुका है। अभी आपका एग्ज़ाम जब भी है, आप मान के चल रहे होंगे अक्टूबर में है, नवंबर में है, दिसंबर में है, जो भी आप मान रहे होंगे, आप ये मान के चलिए कि 1 महीने का समय आपके पास, जितना भी समय आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये टारगेट रखिए कि 1 महीना आपके पास है और ये 1 महीना निर्धारित करेगा कि आपके आने वाला जो भविष्य है ना, वो कैसा होगा। यही 1 महीना निर्धारित करेगा। अब देखिए, किसी-किसी के लिए ये जो 1 महीना है, ये नॉर्मली वैसे ही गुज़र जाएगा जैसे बाकी के महीने गुज़रते आए हैं। लेकिन यही 1 महीना कुछ लोगों के लिए, वो गिने-चुने लोग होंगे, कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना कि एक यादगार साबित हो जाएगा। बड़ी मतलब पीड़ा होगी इस महीने में, बहुत कष्ट होंगे क्योंकि आप एक अलग वो कहते हैं ना कि यात्रा पे निकलेंगे। कुछ चंद लोग वो मानेंगे कि ये 1 महीना हमारी ज़िंदगी का जब इतना बड़ा चीज़ निर्धारित करने जा रहा है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी या जो भी है, हमारी मंज़िल हमको मिलेगी कि नहीं, सपना पूरा होगा कि नहीं, जितने सपने छोटे हैं, बड़े हैं, जितने भी सपने हैं पूरे होंगे कि नहीं, ये 1 महीना निर्धारित करेगा। तो वो उसके लिए जी जान लगा देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। तो वो एक अलग दुनिया हो ही जाएगी, अलग यात्रा हो ही जाएगी। तो उनके वो 1 महीने में बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉर्मली 1 महीने को गुजार देंगे और यही हमेशा उनको लगेगा कि अभी तो समय है, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। लेकिन मतलब हकीकत तो ये है ना कि समय है ही नहीं। जो लोग सालों पहले फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी समय कभी नहीं था। उनको हमेशा यही लगता है जब वो पढ़ते हैं कि कल ही मेरी परीक्षा है और यही सोच के वो हर दिन की तैयारी करते हैं। जब कोई टेस्ट छोटा-सा देते हैं, तो यही सोच के देते हैं कि ये हम मतलब फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसको ऐसे हल्के में नहीं लेते कि अरे ये तो टेस्ट नॉर्मली है, ऐसा कोई नंबर से कोई मतलब नहीं है या कुछ भी। अभी जो पढ़ रहे हैं, अरे बहुत समय है, ऐसे ही बस देख ले रहे हैं। अ, कुछ लोगों को मैंने सुना है कि किताब के पन्ने पलटते रहोगे, देखने से भी याद होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि देखने से याद हो जाएगा, करना पड़ता है। कोई भी चीज़ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो आप लोग मतलब बहुत सारे लोग और सभी के यही होता है कि चीज़ें नहीं होती हैं, समय नहीं मिलता है या मुझसे नहीं हो पाती हैं, टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, टाइम टेबल फॉलो नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई होता तो नहीं है, कुछ भी करना पड़ता है। 1 ग्लास पानी भी लेना है ना तो आपको उठ के लेना पड़ेगा, मतलब हाथ-पाँव चलाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर उस व्यवस्था में आ गए कि ला के कोई आपको दे तो वही बात है कि इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस काबिल अपने आप को बनाना पड़ेगा कि आप किसी को रख सकें जो आपको ला के दे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इस 1 महीने का फ़ायदा उठाइए, या तो आर या तो पार, ठीक है? करना है कि नहीं करना है। और मान के चलिए कि आपके जीवन में जो असफलता का कारण है, वो आपका आलस्य ही है, आलस्य। एक छोटा-सा तो शब्द है, 3 अक्षर का आलस, आलस 3 अक्षर का शब्द, एक मानकर छोटा शब्द है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है ना? लोग को बस एक भ्रम भ्रम की स्थिति में डालना कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, और ऐसा करते-करते मतलब समय निकल जाना और पता नहीं चलता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आ जाता है, बाकियों का हो जाता है, जिसको जिससे हम दोस्ती यारी करके बैठे थे, जिसका हमको ये लगता था कि अरे वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, उसका खिल्ली उड़ाते थे, तो वो हमारे सामने आके आगे हो गया और हम वहीं रह गए, तो बड़ा मतलब फ़ील होता है कि हमने क्यों नहीं किया। तो इसीलिए ये जो 1 महीना है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और ये कभी मत सोचिए कि लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि बार-बार मौका नहीं मिलेगा। और ये जान लीजिए, मतलब अब मैं सबको बता रही हूँ, बहुत कम उम्र वालों को भी बता रही हूँ, जो 25-30 के ऊपर है उनको भी बता रही हूँ कि ये समझिए कि आखिरी वाक़ई में जीवन का मौका है। वैकेंसी का आप देख रहे हैं, कोई ठीक नहीं है, एकदम मतलब लॉजिकली आप देखिए, मतलब 22 के बाद आप देख रहे होंगे कि फॉर्म भरने के बाद अब जाके इतना मतलब दबाव बनाने के बाद अभी हो जाए तो जानिए। तो आगे अगर आप ये सोचे हैं कि अरे अभी तो मेरी उम्र 25 साल है, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, ठीक है? तो ये मान के चलिए कि तुरंत फॉर्म नहीं आने वाला है, अगर आ भी गया तो तुरंत एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम भी हो गया तो तुरंत रिज़ल्ट, तुरंत नौकरी, मतलब प्रोसेस लंबा है। और आप जान लीजिए कि देखिए अब हर चीज़ का एक बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। एलटी वगैरह का भी आप देख लीजिए कि नया पैटर्न क्या हो गया है। पहले तो आसान थी चीज़ें,
मतलब मैं एक पेपर देखी पहले की, जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करी, जैसे 21 में मैंने परीक्षा दी टीजीटी की, आप लोग जानते हैं। उसके पहले का जो अभ्यास हम लोगों ने किया था, जो शिल्पी आती है हिंदी की, उसमें प्रैक्टिस 15 सालों का दिया रहता है पेपर लगभग। तो उसको मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे तो हल्का फुल्का भी आप अगर पढ़े रहेंगे ना, तो आप कर ले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आते हैं, आसान है, अरे ये यही पूछेगा क्या। तो लेकिन अब देखिए 21 का पेपर उठा लीजिए, देख लीजिए कैसा चेंज किया अचानक से। तो आगे भी मतलब ये हमेशा अपनी तैयारी ऐसा रखिए ना, मजबूत रखिए कि नॉर्मल नॉर्मल चीज़ों की तो बात ही मत करिए कि चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। हमेशा यही सोचिए कि बहुत कठिन आएंगे। आप कठिन की तैयारी करेंगे तो ठीक है, कठिन आया तो लगे रहेंगे फाइट में, आसान आएगा तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो ये जानिए, और ये मैं कह रही हूँ ना कि आपके जीवन का समझिए कि आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं। और जिन लोग की एज हो गई है 35-40 ऐसी एज हो गई है, तो मान के चलिए कि अब नौकरी अगर अब की नहीं लगी तो फिर कभी नहीं लगेगी, मान के चलिए। क्योंकि वही बात है कि जीवन एक निकल, फिर जानते हैं कि बार बार असफलता का देखते देखते ना एक माइंड को फिर आप इस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी कुछ जोश है ना, अभी कुछ एक उम्मीद दिख रही है ना, बाद में अगर फिर इस बार असफलता हाथ लगेगी तो फिर आपको ऐसा लगेगा ना कि उठ के खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, करने वाले करते हैं, लेकिन हम मौका ही क्यों दें, क्यों ना इसी बार सफल हो जाए और अपनी जिंदगी को मतलब आराम से करें। 1 महीना सब कुछ भूलने की जरूरत है, उसके बाद मतलब आप जो चाहिए, जो अभी आपकी इच्छा हो रही है आराम करने की, सोने की, घूमने की, बात करने की, मतलब जो भी इच्छा अभी हो रही है वो सारी इच्छाएं मतलब जैसे मन करे वैसे आप पूरी कर सकते हैं। तो दिमाग से काम करिए कि करना क्या है, क्योंकि आप कहीं के नहीं है अभी, न इधर के हैं ना उधर के हैं। आपने फॉर्म भरा है, आपके दिमाग में एक चल रहा है, प्रेशर है कि हमको एग्जाम देना है, निकालना है, सबकी नजर हमारे ऊपर है। अगर पढ़ाई उस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो मन बेचैन भी होगा कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारी गलती तो आप ही की है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी मत किसी को एक्सक्यूज दीजिए, करने वाले करते हैं, किसी भी तरह से करते हैं। और वही बात है कि मतलब अगर कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, बीच वाली स्थिति में मत रहिएगा कि हर साल आप फॉर्म भरिए। और मैं ये भी कहूंगी कि मतलब बाहर क्षेत्र में मत जाइए। मैं तो बोली भी हूँ, हर क्षेत्र में आपको जाने की जरूरत है। हाँ, एक क्वेश्चन था, एलटी पे फोकस करूं कि टीजीटी पीजी पे फोकस करूं। अभी तक मैं एक बात कहूंगी, अभी तक क्या करते आ रहे थे, टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे थे ना, तो उसकी करिए। और एलटी में आपका विषय तो चलिए मजबूत हो ही रहा है, ठीक है, आपने सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप जीके के पार्ट को थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, समय 1 घंटा 2 घंटा ऐसे, मतलब आधा घंटा 1 घंटा ऐसे समय, लेकिन पूरा मेन फोकस अपने विषय पे करिए। तो इस तरह दिमाग से काम करिए कि भाई टीजीटी ही निकल जाए हमारा, एक पे ही अभी इतने दिन से करते आ रहे हैं, एलटी का है उसको भी मौका जाने नहीं देना है। अपना विषय तो मजबूत, उसमें एक आप निश्चिंत रहेंगे एक सब्जेक्ट से। हाँ, जीके पे फोकस करिए, करंट अफेयर्स है, ये जीके है, ये सारी चीजें फोकस करिए। तो ये सारी चीजें हैं, और बस इसको आखिरी मौका समझ के इस तरह से पढ़ाई करिए कि फिर मिलेगा नहीं चांस, जैसा भी है। भगवान देखिए, ये आपकी जिंदगी आपके सामने चांस लाती है, हम इंसान खो देते हैं उस चांस को कोई ना कोई बहाना बना के। तो इससे घाटा किसका है, अपना ही है। हम फिर रोते भी हैं कि हमारी जिंदगी में अच्छा हो नहीं रहा है। तो भाई जो सामने है उसको लेने की कोशिश, छीनिए ना उसको। आजकल कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, अपनी ही चीज को छीनना पड़ता है। तो ये आपकी ही चीज है, आपकी ही नौकरी है, इसको छीनिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।